ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सतगुरुवे नमः। ओम सतगुरुवे नमः। ओम सतगुरुवे नमः। ओम सतगुरुवे नमः। तो ध्यान की विधि में सर्वप्रथम हमें ओम का उच्चारण करना है, तो जो कि हम कर रहे हैं, इसलिए इसको और आगे निरंतर करते हुए करते रहिए। शांत। तो अभी हमने ध्यान लगाने के लिए सर्वप्रथम ओम का उच्चारण किया है। तो ये हर व्यक्ति को जिसने भी ध्यान लगाना हो, ये उस सबके लिए बहुत आवश्यक है कि वो सर्वप्रथम ओम का उच्चारण करे। तो क्योंकि ओम ही एक ऐसी आवाज़ है, ओम ही ऐसा अक्षर है, ओम ही ऐसी ध्वनि है जो हमारे संसार को चला रही है। संसार ठीक चलेगा तो हम भी ठीक रहेंगे, संसार की शक्तियाँ नियंत्रण में रहेंगी तो हम भी काबू में रहेंगे। तो इसलिए जिसके द्वारा इस पूरी प्रकृति को नियंत्रण में किया जाता है वो ध्वनि है ओम। इसलिए इस सब को इसका उच्चारण करना चाहिए। इसके अलावा जितने भी और अक्षर हैं, नाम हैं, उनकी अपनी महत्ता है, हर नाम में पावर है, लेकिन ये उन सब का मालिक है। सारी पावर हर शब्द को इसी से मिलती है। इसलिए संसार की जितनी शक्तियाँ हैं, पृथ्वी से लेकर सूर्य लोक तक, उनको नियंत्रण करने में, उन पर कंट्रोल करने में जो सक्षम है ओम का उच्चारण। इसलिए जब तक संसार की सारी शक्तियाँ पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, सबको समभाव में ना किया जाए, तब तक हमारा ध्यान नहीं लगता है। और तब तक भी ध्यान नहीं लगता है जब तक हमारे अंदर मन, बुद्धि, काम, क्रोध, लोभ, पृथ्वी, जल, अगन, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहम भाव, ये सब को एकाग्र करके हम एक भ्रिकुटी में ना ले आए, तब तक भी ध्यान नहीं लगता है। इसलिए सर्वप्रथम ओम का उच्चारण हर आदमी को हर 6 घंटे के बाद, नर हो या नारी हो, उसका कर्तव्य बनता है। जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसको करना है। इसके बाद फिर आपकी ध्यान की विधि सरल हो जाती है। तो अब ओम का उच्चारण किया, अब हमने नेक्स्ट विधि क्या है, मुंह में शांत, ये तो बैखरी ध्वनि में किया, इसका उच्चारण किया। अब उच्चारण अब शांत भाव में हमने सो अहं ओ मैं हूँ, सो अहं ओ मैं हूँ, ये शांत भाव से करो। शरीर की हड्डी को सीधा रखते हुए, और शब्द मिस नहीं होना चाहिए। शब्द अगर छूट जाएगा तो आपको नींद आ जाएगी, नींद आ गई तो आपका किया हुआ भजन जो है वो उसकी कोई ख़ास महत्ता नहीं रहती। एक रिदम टूट जाएगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए सो अहं, श्वास लो, सोहं ओ मैं हूँ, मैं छोड़ दो उसको शांत भाव में। श्वास भरते ही सो अहं कह दो, फिर उसके बाद ओ मैं, फिर हूँ, साथ में ही हूँ भी कह देना है, और हूँ को लंबा ले जाना है।
ध्यान रखो, विधि पूर्वक ही किया जाए तो फायदा होता है, सोना नहीं है बस, इस चीज़ का ध्यान रहे। सोना किसी ने नहीं है। शब्द करोगे तो नींद नहीं आएगी, नहीं करोगे तो आ जाएगी। और कई वक्त करते करते छूट जाता है तो भी नींद आ जाती है। इसलिए सतर्क रहिए ना भाई, छोड़ना नहीं है इसको। सब निरंतर चलेगा तो ही तुम्हारी रिदम बनेगी। फिर वो रिदम की जो वाइब्रेशन जो है वो आकाश में जाती है। फिर उसके बाद जब हम नेक्स्ट शब्द करेंगे तो उसके द्वारा वो सूर्य लोक तक चली जाती है। इसलिए सोना नहीं है, रिदम को कंटिन्यू रखना है, शरीर की हड्डी को सीधे रखना है, गर्दन को सीधे रखना है और ध्यान की अवस्था में बैठना है। ध्यान की दूसरी विधि का अभ्यास हमने किया जिसमें सो अहं ओ मैं हूँ, उस विधि है उसकी शांत भाव में करना है। उससे हमारा अंदर का सिस्टम नियंत्रण होता है सारा, क्योंकि जब तक हमारी भीतरी शक्ति और बाहर की शक्तियाँ एक लाइन में एक केंद्र में नहीं आएंगी, वो केंद्र है भ्रिकुटी, तब तक हमारा ध्यान कभी नहीं लगता है। इसलिए कोशिश करो कि शब्द में लीन होते हुए उसको पूर्ण करते हुए भ्रिकुटी में सारी ऊर्जा आ जाए, तो वो जितनी भी हमारे ये तांत्रिक प्रणाली है उसकी ऊर्जा छीनी जाएगी और फिर एक जगह भ्रिकुटी में एकाग्र हो जाएगी और फिर वहाँ से हमारा ध्यान लगता है, जहाँ से हमें एक आध्यात्मिक ज्योत दिखती है। फिर उसके बाद गुरु का द्वार खुलता है और फिर हम गुरु से मिलाप कर लेते हैं। तो अब तीसरी विधि है, अब इसमें आपको सोना नहीं है लेकिन श्वास को देखना है, आ रही है जा रही है, और ध्यान फिर अब आज्ञा चक्र में और इसके ऊपर रखना है। इसलिए अब इस विधि को कीजिए जिसमें बिल्कुल शांत, नो मोशन, कुछ नहीं करना है और अनाहत ध्वनि को सुनना है और ध्यान ऊपर रखना है। तो तीसरी विधि शुरू कीजिए। इसमें आपको केवल सांसों को देखना है और ध्यान ऊपर रखना है, बोलना कुछ नहीं है, ना अंदर ना बाहर। अनाहत ध्वनि सुनाई देती है भीतर, तो उसको सुनिए बड़े प्रेम से। ओम 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 ओम। तो ध्यान की 3 विधियाँ संपन्न होती हैं और मैं थोड़ी चर्चा कर दूंगा। ध्यान क्या है, क्यों लगाना चाहिए। ध्यान का अर्थ है अपनी बिखरी हुई शक्तियों को एकाग्र करना, योग में ले जाना, ताकि वो अलग अलग दिशा में भटकती रहेंगी तो हमारे काम जो हैं तो सार्थक दिशा में नहीं उतरेंगे। इसलिए और उच्चारण के अंदर ताकत है, तो वो सारी बिखरी हुई शक्तियों को, जैसे हमारा मन है, बुद्धि है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु, आकाश, इन सब को साधता है, इन सब का मालिक है वो। इसलिए इसका उच्चारण करने से इन सब को साधा जाएगा। तो ये प्रकृति है, जब प्रकृति साध जाएगी तो फिर हम परमात्मा की ओर जा सकते हैं। अगर प्रकृति में ही घूमते रहे, जहाँ ही नहीं साधी गई, परमात्मा तो बहुत दूर की एनर्जी की बात है। वो है भी हमारे सिर के टॉप पर, बाकी शक्तियाँ तो सब नीचे हैं। तो सब शक्तियों को जीते हुए हमें अपने टॉप
पर ऊर्जा को ले जाना है, तब हम परमात्मा का दीदार कर पाएंगे, तब हम अपने सच्चे गुरु का दीदार कर पाएंगे। इसलिए ध्यान कोई और किसी काम के लिए नहीं है। ये रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी जो एक रास्ता है, ये ऐसा रास्ता है कि जैसे हम अंदर बाहर से हल्के हो जाते हैं, और इतना हल्का हो जाते हैं, और फिर इससे हम इतना हल्का हो जाते हैं कि हमें जो दिमाग पर बोझ है, मन पर बोझ है, जो शरीर पर बोझ है, वो सारे बोझ उतर जाते हैं। तो ध्यान का अर्थ है कि कोई बोझ ना रहे हमारे दिमाग पर। जब तक हमारे दिमाग पर बोझ है, किसी भी चीज़ का हो, वो चीज़ अच्छी है या बुरी है, सवाल वो नहीं है। बोझ किसी प्रकार का भी गड़बड़ है। आप कभी ज़्यादा खुश हो जाएंगे तो वो भी गड़बड़ है, आप ज़्यादा नाराज़ हो जाएं वो भी गड़बड़ है, आप ज़्यादा सुखी हो जाएं वो भी गड़बड़ है, आप ज़्यादा दुखी हो जाएं वो भी गड़बड़ है। इसलिए ये जितना भी संसार की चीज़ें हैं, वहाँ परमात्मा के द्वार में ना सुख है ना दुख है, वहाँ क्या है? शांति और आनंद, आंतरिक शांति। संसार में तो पदार्थों से शांति मिलती है, क्योंकि ये शरीर तो पदार्थों से बना है, तो इसको पदार्थ चाहिए। अब मन है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 चीज़ों से शरीर बना है। तो ये 5 चीज़ों का स्वादी है। ये पृथ्वी से चीज़ें उत्पन्न होने वाली हैं जो, और जल से भी जो वो मिलता है वो भी खा जाता है, और अग्नि पकाती है उसको, और वायु सुखाता है चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मज़े तक सीमित है, और शब्द हमें आकाश की ओर ले जाता है जो 5वां तत्व है। तो इसलिए इन सब हमारे ये शरीर का निर्माण इन्हीं से हुआ। इनको साध लोगे तो फिर आप हल्के हो जाओगे। नहीं तो कोई ना कोई चिंता इंसान के अंदर भरी रहेगी। कभी पैसा आ गया तब चिंता, कभी पैसा चला गया तब चिंता, कभी ज़्यादा खा लिया, स्वाद लगा लिया तब चिंता, कभी स्वाद ना लगा तो फिर भी चिंता। तो ये चिंता मुक्त होने के लिए ही भजन करना है, चिंता रहित होने के लिए ही तो हमने संयम को जानना है, और चिंता रहित होने के लिए ही तो ध्यान लगाना है, और फिर ध्यान के द्वारा ही तो हमने अपने आप को जानना है। अगर हम आप जीते जीवन के रहते हुए अपने आप को नहीं जान पाए तो फिर कैसे जीवन आगे बढ़ेगा। इसलिए ध्यान सुबह, दोपहर, शाम, रात, और बातें संसार की छोड़कर, चाहे वो आपका कितना भी खास दोस्त हो उसको भी छोड़ दो। अगर वो आपको डिस्टर्ब करता है, अगर वो आपको बातों में उलझा देता है, बातों से मिलना क्या है? कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बात करनी है तो अपने आप से करो, और चिंता से निकलो, और चिंतन में जाते हुए अपने एक आनंद में जाओ, तब जाकर जीवन की समझ आती है। तो ध्यान इसलिए है। परमात्मा क्या है? परमात्मा कोई और थोड़े ऊपर कोई चीज़ बैठी रही है। नथिंग, दैट इज़ विद इन यू। वो आपके टॉप ऑफ हेड में बैठे हैं। आप अपनी संसार की जितनी शक्तियाँ हैं, और हेड सबसे ऊपर है, आपके पैरों से ऊपर, आपके माथे से ऊपर, आपके सिर के ऊपर, टॉप ऑफ द हेड जो है, वहाँ जाना है। तो वो कहते हैं जो ऊपर वाला बैठा है, ऊपर वही हमारे टॉप ऑफ हेड में जो एनर्जी है, उधर जाने की ज़रूरत है। उधर जा सकते हैं हम उच्चारण के द्वारा। ओ ओम की ध्वनि को जितना लंबा करेंगे, और फिर उसी के द्वारा हमारे भीतर से जो ऊर्जा है सोई हुई है वो जागेगी, और फिर अब चेतन माइंड से हम चेतन माइंड में जाएंगे, और चेतन से चैतन्य, फिर सुपर कॉन्शियसनेस, फिर सुप्रीम कॉन्शियसनेस। ये सारी अवस्था है हमारे भीतर ही हैं। ये सब को तुम पार करते हुए आगे चले जाओगे तो आपको जीवन की समझ आ जाएगी। इस तरह तो तुम फंसे रहोगे संसार की मान्यताओं में, प्रथाओं में। मान्यताएं थोड़ी बहुत ठीक हो सकती हैं, सारी ठीक नहीं है। आपके रीति रिवाज आपके शरीर तक है, इनका आध्यात्मिकता से क्या लेना देना है, लेकिन इनमें भी थोड़ा डिसिप्लिन मिलता है। तो इनको भी करना हो तो डिसिप्लिन में करोगे, अनुशासन में करोगे तो ठीक रहोगे। लेकिन ध्यान तो बहुत दूर की बात है। और फिर ध्यान से समाधि में, तो ध्यान किससे लगाया जाता है? प्राणायाम, प्राणों को कंट्रोल करना, फिर ध्यान विधि,
पहले प्राणायाम विधि, फिर ध्यान विधि, फिर समाधि विधि, फिर शांत अलौकिक, जहाँ न मंत्र है, न यंत्र है, न तंत्र है, कुछ भी नहीं, वहाँ केवल अपना आप है। और जो पूर्ण शांत है उसी को आत्मा कहते हैं। आत्मा कोई कंप्लीट ब्लिस है, वहाँ आनंद है बस, और कुछ आत्मा नहीं है, कोई मुजस्मा नहीं है, वो निर्लेप अवस्था है। मुजस्मा भगवान का हो सकता है, वो हम स्वयं ही हैं। तो इसलिए स्वयं में ही भगवान से मिलना है, और स्वयं से आगे जब स्वयं भी लीन हो जाता है अपने आप में, तो फिर परमात्मा की ज्योत प्रकट होती है और हमें आनंद आता है, ब्रह्मनाद सुनाई देती है, फिर जीवन सफल हो जाता है। वैसा करोगे तो जीवन सफल हो जाता है। ओम ओम ओम। तो जीवन जितना सरल हो जाए, जीवन जितना शांत, जितना हेर फेर छूट जाए, चालाकी छूट जाए, अब काम बनेगा। दगा धोखाधड़ी ये किससे करोगे तुम? अपने आप से इसे कर रहे हो। तुम सोचते हो हम दूसरों से धोखा कर रहे हैं, बहुत बड़ी मूर्खता है। कैसे करोगे? पता तुम्हें है कि तुम क्या कर रहे हो, दूसरे को पता भी नहीं है। तो इसलिए दूसरों के चक्कर में मत पड़ो, दूसरा कोई नहीं है, हम सब एक हैं, हम सब इंसान हैं, हम सब हिंदुस्तान हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि इंसान की जो बेसिक नीड है हम सब की वो एक जैसी है, इसलिए वो सब की पूरी होनी चाहिए। उसके लिए हमें जागने की ज़रूरत है। जब हम जाग जाएंगे तो काम बन जाएगा। ओम 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 ओम।